अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, बल्कि मेरा ख्याल मुस्लिम वर्ल्ड में, कि नौज़ायदा बच्चे को पैदा होते हुए शहद की घुट्टी दी जाती है। यानी पहली ग़िज़ा जो इस दुनिया में उसको दी जाती है माँ के दूध से भी पहले, वो शहद। तो ये बहुत अहम इशू है जिसकी तरफ मैं ज़रूर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि बच्चों को 12 माह की उम्र से पहले शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों? इसकी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। एक तो देखें कि बच्चे का दिफ़ाई निज़ाम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, और आपको पता है कि शहद की मक्खी फूल चल के और उसका नेक्टर यानी फूलों का रस चूस के उसको शहद में कन्वर्ट करती है, और उसके साथ पोलन्स, फूलों के ज़र्रात, पौधे के ज़र्रात और दूसरी चीज़ें उसमें मिल सकती हैं और मिल जाती हैं, जो उसके बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एलर्जी की सूरत हाल में वाज़ी होती हैं। अक्सर सांस की बीमारियां, एलर्जीज़ इसी वजह से पैदा हो जाती हैं कि बच्चे को पैदा होते ही शहद की घुट्टी दे देती हैं। जिस्म उसका दिफाई निज़ाम तैयार नहीं है और उसमें ये बीमारी हम खुद से पैदा कर देते हैं। और दूसरी, एक और जो सबसे ख़तरनाक वजह है वो ये है कि एक बैक्टीरिया होता है ख़ास किस्म का, जिसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये मट्टी और गर्दो गुबार में होता है। अब कुदरती तौर पे जब पौधा है तो पौधे के ऊपर मट्टी और गर्दो गुबार फूल के ऊपर भी है, पौधे के ऊपर भी है। मक्खी जब चलेगी उसके ऊपर, उसकी टांगों को, उसके इवन चूसने वाले, नेक्टर चूसने वाले उसके अज़ा को भी वो मट्टी गर्दो गुबार लग जाएगा, और उसमें ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है। और ये अक्सर हर जगह खुराक में भी होता है, और ये फिर उस खुराक को या उस शहद को जहर आलूदा कर देगा, और ये छोटे बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के स्पोर्स होते हैं, यानी ये अपनी आप को स्पोर्स की शक्ल में महफूज कर लेते हैं। जब हालात फेवरेबल होती हैं, स्पोर्स फटती हैं, तो ये बाहर आ जाता है और उसके बाद डिवाइड होना शुरू कर देता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का टॉक्सिन बनाते हैं। और ये टॉक्सिन हमारे असाब को, तो ये न्यूरोटॉक्सिन बनता है जो हमारे असाब को बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। तो बच्चों के माहिरीन अक्सर तजवीज़ करते हैं कि अगर आपको शहद देना ही है तो 12 माह की उम्र से पहले बिल्कुल ना दें। अब खुदा न खास्ता अगर बॉटुलिज्म यानी ये टॉक्सिन ने असर कर दिया बच्चे को, तो उसमें असरात क्या होंगे? इसमें सबसे पहले तो बच्चे को कब्ज़ हो जाती है, बच्चे के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, वो ढीला हो जाता है, सर खड़ा नहीं कर सकता। अक्सर आपने सुना माएँ लेके आती हैं डॉक्टर के पास, देखें जी ये 3 माह का हो गया, 4 माह का, अभी तक सर खड़ा नहीं कर रहा और ये ढीला है। तो वो बॉटुलिज्म के असरात हो सकते हैं। आवाज़ कमज़ोर होती है, क्राई यानी जिसको हम कहते हैं गुड क्राई बेबी, यानी जो बच्चा बहुत अच्छी तरह ज़ोर से रोता है ऊँची आवाज़ से, वो एक हेल्दी साइन है। लेकिन कमज़ोर नहीर सी आवाज़ में रोना, यानी आवाज़ ही ना निकलना, तो ये भी एक बॉटुलिज्म की तरफ निशानदेही करती है। और बच्चा इरिटेबल होता है, बेचैन होता है, फीड नहीं लेता, मतलब वो रेस्टलेस है। तो ये बॉटुलिज्म की अलामात हैं। अक्सर बच्चे, देखिए अमूमन अक्सर बच्चे खुद ही इससे रिकवर कर जाते हैं, लेकिन ये चूंकि एक बहुत ख़तरनाक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि असाब को डैमेज कर सकता है, तो इसको अगर अलामत ज़ाहिर हो तो फौरी तौर पे पकड़ लेना चाहिए।
تو 25% بچے جن کو بوٹولزم ہوتا ہے شہد اس کی وجہ بنتا ہے. اور کن پٹھوں کو سب سے پہلے افیکٹ کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ چہرے اور آنکھوں کو افیکٹ کرتا ہے. تو آنکھیں پوری طرح سے موو نہیں کر پاتی، چہرے کے مسل بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ باقی جسم میں سپریٹ کرتا ہے. تو یہ علامات عموماً باٹولزم کی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ خطرناک صورتحال اختیار کر لیتے ہیں. اب اسی طرح گٹی دینے کے، شہد کی گٹی دینے کے کیا دوسرے سائیڈ افیکٹ؟ سانس کی تکلیف جو کہ بعد میں دمہ بن جاتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں اور یہ چکر ایک دائمی صورت اختیار کر سکتے ہیں، دل خراب ہونا، نوزیا ہونا، وامٹنگ ہونا، کمزوری، زیادہ پسینہ آنا، غنودگی، بے ہوشی، اور دل کی ارریگولرٹی، دل کی بے قاعدگی، یہ دوسرے افیکٹس میں ہیں. تو اینڈ آف دی ڈے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایڈوائس ہے کہ بچے کو پیدائشی پہلی خوراک جو گٹی ہوتی ہے وہ شہد نہ دیں. بے شک شہد کو شفا کہا گیا ہے، شفا ہے اس میں، لیکن بچے کا جسم دفاعی نظام ابھی پوری طرح سے تیار نہیں ہوا. تو مہربانی کر کے 1 سال سے پہلے، 1 سال کی عمر سے پہلے اس کو شہد نہ دیں، بعد میں ساری زندگی استعمال کریں. جزاک اللہ خیر.